अब हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव से खास बातचीत करें, सीधे सुनिए। शुक्रिया बसंत। तमाम जो राजनीतिक माहौल हरियाणा में गरमाया हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना दाव चल दिया है और अब बीजेपी की भले ही सरकार हो लेकिन कांग्रेस कर रही है दावा कि हम मजबूती से हरियाणा के न सिर्फ मुद्दे उठाएंगे बल्कि कांग्रेस का ग्राफ भी और ज्यादा बढ़ाकर दिखाएंगे। इन तमाम चुनौतियों को किस तरह से पार किया जाएगा, सीएम की भी एक टीम होती है और टीम में राजनीतिक सलाहकार का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए तरुण भंडारी साहब से हम मिले हैं और उनसे जानते हैं। दाव चल दिया है आपके अपोजिशन पार्टी ने, आप लोग पूछते थे बार बार कि कौन आपका संगठन बनेगा, उन्होंने अध्यक्ष भी घोषित किए, नेता प्रतिपक्ष में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बैठा दिया, राव नरेंद्र साहब को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो ओबीसी कार्ड अब बीजेपी के पास भी, आपके पास कोई कार्ड है? किसकी काट उसी की करी जाती है जो कुछ होता है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आप देखिए वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके नेतृत्व में पिछले 3 चुनाव लड़े गए, उनको विपक्ष का नेता बनाया जाता है। और राव नरेंद्र, मैं बधाई देता हूं दोनों को, परंतु राव नरेंद्र अभी मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले ही उसमें थे हजका में, और इनको कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में से ऐसा नजर नहीं आया जिन्होंने, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा दी। अगर कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, अनेकों विधायक और मंत्री और पूर्व कुलदीप शर्मा जी हैं, कई लोग मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, उनमें से कोई इनको उचित नहीं लगा। इन्होंने राव नरेंद्र, जो कि मुझे पता है किस बैकग्राउंड से आए, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी, उस व्यक्ति को मान दिया। मैं लांबा जी ये बात बताता हूं कि जिस पार्टी का विपक्ष का नेता बनने में 1 वर्ष लग जाए, वो पार्टी है क्या? वो खत्म हो चुकी है पार्टी। और इनके जितने भी लोग हैं आज, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, चाहे विधायक हो चाहे इनके पूर्व विधायक हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग बंद करवा रखी है, नहीं तो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी में, आज कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है। कुछ तो चले गए हैं, इनेलो में भी जाएंगे, हर व्यक्ति छोड़ के जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी ना तो कोई नीति है ना कोई नीयत है। ये काम अब वर्कर कार्यकर्ता की बात करते थे, कार्यकर्ता इनके वहां बचा नहीं, कोई नेता यहां बचा नहीं। यहां तो सिर्फ 1-2 लोगों की दुकान है, वो भी जल्दी बंद हो जाएगी। आपका भी बहुत क्रेडिट जाता है कांग्रेस तोड़ने में, मैं नाम भी ले सकता हूं। अगर बात की जाए किरण चौधरी की, अगर बात की जाए सोनीपत वाले विधायक मदान साहब की, अगर बात की जाए समालखा वाले विधायक की, तो 5-6 जितनी मेरी नॉलेज है हरियाणा को लेके 15-20 साल में, उसमें हिसाब से बहुत डैमेज आपने भी पहुंचाया है। लेकिन अब उनके पास ना वो सेनापति आ गया जो कमान संभाल के रखेगा। भाई 2 बार की सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी हैं जो 37 विधायकों को संभाल के रखेंगे और विपक्ष की आवाज बनेंगे। अब आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा उसके लिए मैं सेंधमारी करना। ये प्रश्न मेरे पास पिछले 3 वर्ष में पिछली सरकार में भी आता था कि ई पोर्टल है वो खराब है, अब खत्म हो गया काम, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कर देंगे। फिर हमारे 3 विधायक छोड़ के गए इंडिपेंडेंट, लास्ट में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा ये सरकार तो मैं चलती कर दूंगा, और उल्टा उनके विधायक छोड़ के किरण चौधरी जी जैसे सीनियर नेता छोड़ के आगे। तो ये लोग जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3री बार प्रदेश में बनी है। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की मेहनत है। और जब वो, मैं एक चीज बताता हूं, 1 वर्ष हुआ हमारी सरकार बने को, अभी पूरा भी नहीं हुआ। जिस दिन से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में हैं। कई बार तो ऐसा समय भी आता है कि उनको खाने का समय भी नहीं होता। तो ये लोगों के प्रति उनकी भावना है कि वो लोगों के ज्यादा से तगड़े शब्दों के साथ मजाक करते हैं। जीजा साले दोनों मजाकिया हैं। रणदीप सुरजेवाला वाले के सुने होंगे ना आपने आरोप की, हंसी मजाक में टाल देते हैं, सीएम साहब पे आरोप लगा देते हैं कि वो तो भाई उड़न खटोला में डोल रहे हैं, नीचे तो उन्होंने आके देखा नहीं है। कांग्रेस बड़े तीखे शब्दों के साथ मुख्यमंत्री पर हमला करती है। ऐसा हंसता वही व्यक्ति है जो खुश होता है अंदर से, और खुश व्यक्ति वो होता है जो जनता के बीच में रहता है। ये लोग तो सिर्फ ट्विटर पे और फेसबुक पे दिखने वाले लोग हैं, इन्होंने कोई ना कोई शब्द निकालने हैं। मैं तो कहूंगा परमात्मा से कि मुख्यमंत्री और हंसे, जितना वो हंसते हैं इनके दिल में उतनी छुरियां चलती हैं। ये जनता और खुश होती है परंतु इनके दिल में छुरियां चलती हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री और हंस के इनसे साथ बात करें, लोगों के साथ बात करें, इसमें क्या दिक्कत है। पर जब ये सत्ता में होते हैं तो इनके दरवाजा छोड़ो, इनकी गली में भी घुसना मुश्किल होता है। आज मुख्यमंत्री बारिश हो, धूप हो, अगर सर्दी हो, गर्मी हो, हर वक्त जनता के बीच में रहते हैं
और हंस हंस के लोगों से बात करते हैं, खुशी से उनके काम कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये सबको आप चुनौती मानते हैं नहीं मानते? अहीरवाल जो आपको एक तरफा जीत दिला रहा है और आपकी सरकार बनाने में 3 बार से सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, अब महेंद्रगढ़ एरिया से, नारनौल एरिया से, अटेली से जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, उस एरिया का लीडर लाना, वो भी अहीर राव साहब लेके आना, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपके जो स्ट्रांग होल्ड है साउथ हरियाणा है, उसमें एक चैलेंज नहीं होगा? हमारा स्ट्रांग सभी हैं। आप करनाल पार्लियामेंट में देखेंगे तो 9 की 9 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर आप हिसार में जाएंगे, वहां से विधायक हमारे बन के आए हैं। कुछ एरिया रोहतक और सोनीपत से भी आए हैं। तो आप अहीरवाल बेल्ट को सिर्फ नहीं, हमारा सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों ने, सभी क्षेत्र के लोगों ने साथ दिया, तभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार 48 सीट आई हैं। सीएम साहब भी ओबीसी हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ओबीसी हैं। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हमने जात पात की राजनीति को दूर किया, तभी तीसरी बार हमारी सरकार बनी। आज रोजाना 2 से 3 हजार लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। क्या वो ये पूछते हैं कि आप किस जाति के हो? किसी भी जाति का व्यक्ति खड़ा हो, भाई दलित खड़ा हो, ब्राह्मण खड़ा हो, अगर मुस्लिम खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, उसकी बात सुनी जाती है और उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। तो हम जात पात की राजनीति। आखिरी सवाल, कोई चैलेंज नहीं है, कोई समीकरण नहीं बदलेगा हरियाणा की राजनीति का? कोई चैलेंज नहीं है। आप ये जो अहीरवाल बेल्ट की भी अगर बात करें, वहां पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर नौकरियां वहां पहुंची तो हमारी सरकार में पहुंची। वहां के लोग बड़े जागरूक हैं, उनको पता है कौन सी सरकार कहां काम करती है। राव साहब तो आपको भी नाराज हो जाते हैं ना, राजेंद्र जी साहब भी कह देते हैं कि मेट्रो इतने दिन से नहीं, वो तो तीखे नेता है। कोई बात नहीं, हमारे व्यक्ति, अगर हमारे में भी कोई कमी होगी, हमारे व्यक्ति हमें बता सकते हैं तो हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं। पर हम किसी, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई गुटबाजी हो। कोई भी व्यक्ति, मंगलवार और बुधवार को हम विधायकों से, हमारे मुख्यमंत्री मिलते हैं, तो वो अपनी अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे एरिया में ये नहीं हो रहा, हमारे एरिया में ये नहीं हो रहा। बताना चाहिए। अगर आप अपने नेता को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? तो उसके अनुरूप कार्य भी हमारी सरकार करती है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। भर्तियों पर रोक है अभी, जो आपने कहा कुछ बड़ा धमाका होने वाला। एक एक्सपर्टी तो मैं आपकी जानता हूं, बाकी ये पर्दे के पीछे क्या क्या रोल निभाते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस से कोई खुश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति आना चाहता है। जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तभी ये सब लोग आ जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तरुण भंडारी साहब ने जो समीकरण बदले हैं और खासतौर से कांग्रेस ने मजबूती दिखाई है अपना संगठन खड़ा करके, उसके आफ्टरमैच क्या होंगे, बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, उसको लेकर विस्तार से बातचीत की है। ओवर टू यू बसंत। तो खास बातचीत आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं और साथ ही इनकी सलाह मुख्यमंत्री के लिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। खास बातचीत उन्होंने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा से की और बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस में जो बदलाव किए गए हैं बीजेपी उसे चुनौती के रूप में नहीं देखती।